हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड का आज का अपना टॉपिक है HSAB प्रिंसिपल, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस थ्योरी। आर्लैंड, चेट और डेविस नाम के साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने सबसे पहले धातु आयनों को कुछ लिगेंड परमाणुओं के साथ स्थायी यौगिक बनाने के आधार पर एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण किया था। इन्होंने इन धातु आयनों या लुईस अम्लों को दो वर्गों में बांटा था, वर्ग ए के एसिड और वर्ग बी के एसिड। वर्ग ए में इन्होंने उन धातु आयनों को रखा था जो ऐसे लिगेंड के साथ स्थायी बंध बनाते हैं जिनमें आवर्त सारणी के वर्ग के प्रथम परमाणु जो है वो दाता परमाणु के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आदि की बात करें तो ये आवर्त सारणी में अपने वर्ग के प्रथम सदस्य होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जब दाता परमाणु के रूप में किसी लिगेंड में उपस्थित होते हैं तो ये इन धातुओं के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, या मैं कहूँ स्थायी संकुल बनाते हैं। इस श्रेणी में क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं और कुछ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली संक्रमण धातुओं को उन्होंने रखा। दूसरा वर्ग उन्होंने जो वर्ग बी में एसिड दिए वो उन्होंने ये कहा कि उनकी जो बॉन्डिंग है वो ऐसे लिगेंड्स के साथ स्थायी संकुल बनाएंगे जिनमें दाता परमाणु दूसरे या नीचे के सदस्य हों एक अपने वर्ग में। जैसे नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आता है तो फॉस्फोरस या फॉस्फोरस के नीचे वाले जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, इस तरह से। ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। ऐसे ही हेलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन के बाद वाले जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करते हो तो उनको हमने बी वर्ग के एसिड में डिवाइड किया था। तो इसमें कौन से आएंगे? इसमें आते हैं निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाली संक्रमण धातुएं। उसके बाद पियर्सन ने संकुलों की स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए HSAB की अवधारणा दी। उन्होंने ए धातु आयनों को कठोर अम्ल कहा और उनसे जुड़ने वाले समस्त लिगेंड को कठोर क्षार नाम दिया। ठीक इसी प्रकार धातु वर्ग बी में जो थे उनको उन्होंने मृदु अम्ल कहा और इनसे प्रबलता से जुड़ने वाले लिगेंड को उन्होंने मृदु क्षार कहा। पियर्सन ने ही सर्वप्रथम कठोर व मृदु अम्ल क्षार पर अपना शोध पत्र 1963 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी नामक जर्नल में प्रकाशित किया था। और उन्होंने कुछ अम्लों और क्षारों को कठोर व मृदु में निम्न प्रकार सारणीबद्ध किया। कठोर अम्ल में उन्होंने रखा H+ आयन को, लिथियम प्लस आयन को, Na+ आयन, K+ आयन। जितनी भी क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 2+ आदि, और एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, गैलियम आदि, ये सभी 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो है। इसके अलावा कुछ अन्य ट्रांजिशन मेटल्स जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। इसके अलावा एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम के ट्राई एल्काइल जो है उनको भी इसी ग्रुप में रखा। और ऑक्सीजन युक्त जो ये कंपाउंड है जैसे SO3 हो गया, RPO2+ हो गया, आयोडीन +7 में या +5 में हो गया, क्लोरीन +7 में हो गया। इस तरह से इन्होंने ये कठोर अम्लों की सारणी दी। और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल उन्होंने मृदु अम्लों के बताए जिनमें कॉपर+ हो गया, Ag+ हो गया, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में
ट्रांजिशन मेटल्स हैं जैसे +1 +2 आदि में। प्लेटिनम हो गया, प्लेडियम हो गया, टाइटेनियम +3 हो गया, आयोडीन, ब्रोमीन जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। इसके अलावा जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है जैसे ट्राइनाइट्रोबेंजीन हो गया, क्लोरेनिल, क्विनोल, टेट्रासाइनोइथाइलिन आदि को इन्होंने मृदु अम्ल की श्रेणी में रखा। और कुछ ऐसे एसिड थे जो सीमांत श्रेणी में थे, मृदु और सॉफ्ट की बॉर्डर लाइन पे थे, जैसे आयरन 2+ हो गया, कोबाल्ट 2+ हो गया, निकल 2+ हो गया, कॉपर 2+ हो गया, इस तरह से। अब इसी प्रकार इन्हें अम्लों के साथ साथ क्षारों का भी वर्गीकरण किया। तो कठोर क्षार में इन्होंने हेलोजेंस में फ्लोरीन और क्लोराइड, फ्लोराइडाइन और क्लोराइडाइन को रखा। इसके अलावा वाटर, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, एल्कोहल, एल्कोक्साइड, इथर, एसीटेट आयन, नाइट्रेट, क्लोरेट, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, अमोनिया, एमीन और हाइड्रोजीन, ये सब कठोर क्षारों के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद उन्होंने मृदु में रखा है हाइड्राइड आयन, आयोडाइड, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, थायोअल्कोहल, और इसी तरह से थायोसाइनाइड, साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, कार्बोनाइल आदि को इन्होंने मृदु क्षार की श्रेणी में रखा। और कुछ जैसे ब्रोमाइड, नाइट्राइट, एजाइड, सल्फाइड, पिरिडीन, नाइट्रोजन आदि को इन्होंने सीमांत क्षार की श्रेणी में रखा। इस वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो ये है कि ये यौगिकों के स्थायित्व का अनुमान लगाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। और अम्ल और क्षार की कठोरता या मृदुता किसी परमाणु का विशिष्ट गुण नहीं है, क्योंकि यह प्रतिस्थापी या सहायक परमाणु द्वारा प्रभावित हो सकती है। जैसे BF3 कठोर है जबकि BH3 मृदु होता है, दोनों में बोरॉन है, लेकिन फ्लोराइड के साथ ये कठोर व्यवहार करता है जबकि हाइड्रोजन के साथ ये मृदु होता है। अब धातु व अधातु वर्ग जो A और B प्रकार के अम्ल हो सकते हैं, उनके गुण जो है, विशेष गुण या जो किन कारकों पर डिपेंड करते हैं, वो कारक कुछ इस प्रकार हैं। जो कठोर अम्ल या कठोर क्षार होगा वो आकार में छोटा होगा, उसमें ध्रुवणीयता की प्रवृत्ति कम होगी, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला होगा और अधिक विद्युत ऋणता वाला होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इनकी जो होमो और लूमो है, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा में अंतर है वो अधिक होगा। अब मृदु अम्ल या क्षार होगा वो आकार में बड़े होंगे, आसानी से ध्रुवित होने वाले होंगे, कम ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाले होंगे, कम विद्युत ऋणता वाले होंगे और इनकी होमो और लूमो की ऊर्जा में अंतर कम होगा। ये था आज का अपना HSAB प्रिंसिपल। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके एप्लीकेशंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।